नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। भैया जो करेले हैं इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। में के जो रोगी हैं जिन्हें शुगर की बीमारी है उनके लिए करेले का रस किसी राम मर्दाव से कम नहीं, खासकर कि उन्हें करेले के रस और करेले का सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों योनि या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग हैं या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है उसे भी ये दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों कैसा भी पुराने घाव हो, ये घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ हैं। सारे लाभ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम आ है। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों बीटर रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रिया में इसे करेना के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलू के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे काकरा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को ये समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, रुशि आ जाती है, जू आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए ये रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के जो रस निकलेंगे उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जू आ गए हैं, जू मर जाते हैं, डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग, और मैं वो प्रयोग भी सुने तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डैंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डैंड्रफ होती है वह बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। यह जैसे ज्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के गला में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं, तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के जड़ के पेस्ट को मधु अर्थात 7 के साथ दोस्तों या फिर 5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के जो रस है इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना, या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो वहां पे करेले को, करेले के जो फल, इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस ले और जहां पे सूजन है वहां पे बांध दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जड़ का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं, तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कफ है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा अमाए भी हैं। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और इसे कूट करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते करड़ जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वो 2 बूंद, इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है, ये फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, उसे रामबण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैल इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं।
इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थोड़ा सा गाय का घी ले ले और पित्त पापड़े ले ले। पित्त पापड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेपन अर्थात दोस्तों यह दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर के आप अपने सिर पे लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए, पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ml करेले के पत्ते का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो, जिसके कारण पेट में कीड़े आ गए हैं। तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्ते का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और ये अजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा, जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं, जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पेन होता है कीड़े के कारण। तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत माता बहनें की शिकायत होती है मां बनने के बाद कि शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते। ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इसे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि खुल करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्ते के रस में 1 ग्राम सोंठ मिला ले और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिलीग्राम लेना है और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है। 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्ते का रस और 1 ग्राम आपको लेना है शोट, 500 मिलीग्राम काली मिर्चा और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना। ये लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से ये सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल करके, जो जिन्हें परेशानी माता बहनें जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है, ये फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे, उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुल करके आते हैं। करेले का प्रयोग करके दाद खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर चर्म संबंधी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। इसके प्रयोग किस प्रकार से करना होता है, करेले के पत्ते का आपको रस लेना है या फिर एक काम करना, करेले के पत्ते को पीस लेना। पीसने के बाद इसमें आप जो ऊपर से एक हाफ कटा हुआ नींबू लेना, नींबू का रस निचोड़ देना और इसको आपको लेप जैसा बना लेना है, गाढ़ा पेस्ट बना लेने हैं। और भैया इस पेस्ट को जिस भी हिस्से में आपके दाद है, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर चर्म रोग है, वहां पर लगाइए तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 बार इसके प्रयोग करिए। लगातार आपको 7 दिन नहीं करना, 4 से 5 दिन ही करिए। आप चाहे तो एक दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाइए, 4 से 5 दिन लगाइए। कैसा भी चर्म रोग हो, चर्म रोग को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है, उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है, 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चुन्ना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वर आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवे की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है। न बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्ते के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलते हैं। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना ऊपर से। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लगकर के जो आने वाली बुखार होती है, उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है, 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चुन्ना मिलाना है
और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वर आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवे की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है ना। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्ते के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलते हैं। और कैसे लगाना है भैया, इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना, ऊपर से भीगे हुए कपड़े आप जो है लपेट सकते हैं। तो इसे तलवे में जैसे कि जलन है या फिर तलवे में बहुत ज्यादा टाइप की चुभन टाइप का लगता है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्रयोग और बता रहा हूं, मुंह के छाले के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले के रस में सुहागा मिला करके यह फिर एक काम कर सकते हैं। मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले का पत्ता का रस निकाल लीजिए और इसे मुंह में जो है, इसके रस को मुंह में जो है आप दबा करके रखिए, थोड़ा टाइम में कुला कर लीजिए, तो ये मुंह के छाले को ठीक करते हैं। ये फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा छाछ लेना है और आपको करेले का 5 से 7 पत्ता लेना है और इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको ये छाछ को मुंह में आपको रखना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपको मुंह में दबा करके रखना है, फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तो जैसे छाले आ गई है, छाले को दूर करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों, करेले का अनगिनत प्रयोग हैं। सारे प्रयोग इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जैसे रथी है, मोतियाबिंद है, इसमें भी इसका प्रयोग होते हैं। डायबिटीज के लिए सभी लोग जानते होंगे, डायबिटीज के लिए करेले जो है रामबाण की तरह कम करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके, जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली के करेले का ताजा रस मिल पाना संभव नहीं होता तो करेले का फल ले लेना। फल लेने के बाद आप जो है इसे सुखा लेना, धूप में सुखा लेना। सुखाने के बाद कम से कम 10 से 5 ग्राम की मात्रा लेना है। आप 5 ग्राम से ही शुरू करें। 5 ग्राम मात्रा लीजिए, 1 गिलास। आप जो है पानी में इसे 1 गिलास पानी ले लीजिए और 10 से या 5 ग्राम आपको करेले का जो चूर्ण रखे हैं वह पीस करके डाल देना है और इसे पीसा हुआ ही आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से घोल लेना और आपको फिर पीना है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन यह शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे वैद्य यह दवा प्रयोग कराते हैं। वैसे बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए खूनी और बादी, यह दोनों बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 15 से 20 एल करेले के पत्ते का रस को 200 से लेकर के 300 मिली छा के साथ में रोजाना सुबह शाम सेवन कराना होता है। तो जो बवासीर की समस्या, बवसर की समस्या ठीक हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं और भी आप सभी लोगों को करेले का और भी अनगिनत प्रयोग बताऊंगा। जैसे गठियाबाद में भी इसका प्रयोग होता है, लीवर विकार दूर करने के लिए होता है। बहुत सारी बीमारी में इसका और भी प्रयोग होता है। क्योंकि एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और ज्यादा खींचना भी अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।